everyone, and you're welcome on my channel Har Ghar English. I hope you are doing very well and you are preparing for your competitive exam such as NET, TGT, PGT exam in English literature. So now we will discuss 50 multiple choice questions MCQs with answers on British poetry in English literature, specifically curated for UGC NET, TGT, PGT aspirants. So now we will start the 50 multiple choice questions विद आंसर्स। ओके, यहाँ पर हम आपसे जो बात कर रहे हैं वो है आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड जिन क्वेश्चंस का डिस्कशन आज मैं आपके साथ करने वाली हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। और सभी स्टूडेंट्स चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिए ताकि आपको इसी तरह के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलें। और ये आपके लिए एकदम फ्री की वीडियो अपलोड की जा रही है जिसमें आपको कहीं से कोई चार्ज नहीं देना है, लेकिन ये ऐसे क्वेश्चन हैं कि ये क्वेश्चन आपको अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेंगे। ओके, नाउ वी विल डिस्कस। पहली चीज़ मैं एक चीज़ और आपके साथ क्लियर कर दूं कि यहाँ पर मैंने जो हमारा ब्रिटिश लिटरेचर है और जो हमारी ब्रिटिश पोइट्री है उसको कैटेगराइज्ड किया गया है। ठीक है, तो आप अकॉर्डिंग टू कैटेगराइज्ड ही यहाँ पर स्टडी करिएगा। 1 to 10 क्वेश्चंस ओल्ड इंग्लिश एंड मिडल इंग्लिश पोइट्री। तो हमने जो पहले 1 से 10 क्वेश्चन उठाए हैं वो है फ्रॉम ओल्ड इंग्लिश एंड मिडल इंग्लिश पोइट्री से। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन, हु इज़ कंसिडर्ड द ऑथर ऑफ बियोवुल्फ? बियोवुल्फ के ऑथर कौन हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आपका आंसर बी, अननोन। बियोवुल्फ के वो जो हमारे ऑथर हैं उनके बारे में अभी तक भी कोई बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक आंसर हमें नहीं मिलता कि जॉफ्री चाउसर हैं कि आपके कैडमॉम हैं कि बैडे हैं, लेकिन बियोवुल्फ के जो राइटर हैं उनके बारे में बी ऑप्शन राइट ऑप्शन, अननोन, अभी अज्ञात है। नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मिडल इंग्लिश एलेगोरिकल पोएम? आपसे पूछा जा रहा है मिडल इंग्लिश एलेगोरिकल पोएम किनके अनुसार हुई? द सेफ्रर, सर गोइन एंड द ग्रीन नाइट, पैराडाइज लॉस्ट, द फेरी क्वीन। बी आंसर इज द राइट आंसर, सर गावन एंड द ग्रीन नाइट। इन्होंने क्या किया था? मिडल इंग्लिश एलेगोरिकल पोएम को फॉलो किया था और इसको इन्होंने क्रिएट किया था। क्वेश्चन नंबर 3, हु रोट द कैंटरबरी टेल्स? यू नो वेरी वेल अबाउट द कैंटरबरी टेल्स, जॉफ्री चाउसर। So answer is C, right answer, Geoffrey Chaucer. Understood? Question number 4, which of these is written in alliterative verse? Okay, पूछा जा रहा है आपसे which of these is written in alliterative verse। तो alliterative verse हमारा कौन सा ऐसा है, कौन से ऐसे राइटर हैं जिन्होंने इस पैटर्न पर लिखा? क्वेश्चन नंबर बी, राइट आंसर, सर गॉवन एंड द ग्रीन नाइट। Okay, Sir Gawain and the Green Knight is the right answer. B option is the right. Question number 5, in the Canterbury Tales, which pilgrim tells the first tale? Canterbury Tales में सबसे पहले जो हमारे पिलग्रिम्स थे उन्होंने कौन सी स्टोरी सुनाई थी? तो सबसे पहली स्टोरी के बारे में पूछा जा रहा है आपसे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो उनका टेल थी वो कौन सी थी? तो द नाइट। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, द नाइट। द मिलर, द वाइफ ऑफ बाथ, द पार्टनर, सब द नाइट के बाद सुनाई गई हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें मतलब स्टोरी टेलिंग की तो था द नाइट। क्वेश्चन नंबर 6, हु इज़ द ऑथर ऑफ पायर्स प्लोमैन? पायर्स प्लोमैन कौन थे और किसके ऑथर हैं? ठीक है, तो आप ये बताएंगे कि पायर्स प्लोमैन के ऑथर कौन हैं, ये हमें देखना है। तो ए जॉफ्री चाउसर, नॉट विलियम लैंगलैंड, ये राइट आंसर है। बी ऑप्शन इज द राइट, विलियम लैंगलैंड। जॉन गवर, रॉबर्ट हेनरिसन, ये पियर्स प्लोमैन के राइटर नहीं हैं। तो विलियम लैंगलैंड इज़ द ऑथर ऑफ पियर्स प्लोमैन। क्वेश्चन नंबर 7, विच पोइट इज़ एसोसिएटेड विद द टर्म फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री? वो कौन से पोइट हैं जिनको ये टर्म दी गई फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री की? तो यू नो वेरी वेल अबाउट द जॉफ्री चाउसर। सो ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, जॉफ्री चाउसर। हमारा जो राइट आंसर होगा हम उसको ज़्यादा टारगेट करेंगे ताकि हमारे दिमाग में जो राइट आंसर है वो ज़्यादा रहे। ठीक है, बाकी आप जान ही रहे हैं शेक्सपियर, मिल्टन, स्पेंसर, इनका नाम नहीं आता है फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री में, नाम आता है जॉफ्री चाउसर का ही कि फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री यही थे। क्वेश्चन नंबर 8, द अर्लीस्ट नॉन इंग्लिश पोएम इज? द अर्लीस्ट नॉन इंग्लिश पोएम इज कैडमॉम हाइम। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, द वंडरर, बियोवुल्फ, कैडमॉम्स हाइम, द ड्रीम ऑफ द रोड। ये आपके नाम दिए हुए हैं पोएम के, लेकिन इनमें से बात आती है कैडमॉम्स हाइम की। ठीक है,
तो इंग्लिश पोएम में सबसे पहले जो हमारे जानी जाती है पोएम वो है कैडमोस हाइम। क्वेश्चन नंबर 9, विच वर्क बिगिंस विद ए डिस्क्रिप्शन ऑफ अप्रैल शावर्स? अंडरस्टूड? विच वर्क बिगिंस विद ए डिस्क्रिप्शन ऑफ अप्रैल शावर्स? अप्रैल शावर के डिस्क्रिप्शन से वो कौन से वर्क है जो शुरुआत होती हुई है जिसकी? First of all, the Fairy Queen, the Zephyr, the Canterbury Tales, Astopher and Stella. Answer C is the right answer, the Canterbury Tales. Canterbury Tales is the right answer of this question. Okay, यहाँ पर अप्रैल शावर से स्टार्ट हुआ था ये डिस्क्रिप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट लैंग्वेज इज बियोवुल्फ रिटन इन? बियोवुल्फ किस लैंग्वेज में लिखी गई ये आपसे पूछा जा रहा है। व्हाट लैंग्वेज इज बियोवुल्फ रिटन इन? A. Middle English, B. Old English, C. Early Modern English, D. Latin. Answer B is the right answer, Old English. Old English, understood? Beowulf written in Old English, पुरानी इंग्लिश में लिखी गई Beowulf। 1120 को कैटेगराइज किया गया है रेनेशा एंड एलिजाबेथन पोइट्री में। अब यहाँ पर आपके 10 क्वेश्चन आते हैं आपके रेनेशा एंड एलिजाबेथन पोइट्री से। बहुत ही अच्छा सेशन है ये वीडियो जो हमने आपके लिए अपलोड की है। इतनी अच्छी वीडियो है ये, आपके पूरे यूट्यूब के किसी भी चैनल पर आपको इस तरह की वीडियो देखने को नहीं मिलने वाली है। बहुत अच्छी तरह से कैटेगराइज करते हुए हमने तब आपके सामने ये कुछ ये MCQs यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके सामने लेकर के आए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हु रोट द फेरी क्वीन? फेरी क्वीन लिखने वाले कौन हैं? A. Shakespeare, B. Edward Spencer, C. Ben Jonson, D. John Donne. So understood? B option is the right answer. Edmund Spencer is the writer of Fairy Queen. Question number 12. Shakespeare's sonnet follow which rhyme scheme? शेक्सपियर ने अपनी राइम स्कीम में जो उसने सोनेट लिखे उसमें किस राइम स्कीम को अप्लाई किया ये आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो आप इसमें राइम स्कीम देख लीजिए। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ए बी सी डी ई एफ जी। अंडरस्टूड? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर राइम स्कीम ऑफ शेक्सपियर्स, बी ऑप्शन। 13, हु इज नॉन एज द पॉइंट ऑफ नेचर इन द रेनेशा? किसको पॉइंट ऑफ नेचर के नाम से रेनेशा में कहा गया? मार्लो, स्पेंसर, शेक्सपियर, सिडनी। C option is the right answer, Shakespeare. Shakespeare is the called of poet of nature. Okay. 14, come lie with me and be my love was written by? ये लाइनें किनके द्वारा लिखी गई? शेक्सपियर, जॉन डॉन, क्रिस्टोफर मार्लो, एंड्रू मार्वेल। आंसर C is the right option, क्रिस्टोफर मार्लो। क्रिस्टोफर मार्लो। Understood? Come lie with me and be my love was written by Christopher Marlowe. Okay, right answer. Question number 15, who wrote Astrophil and Stella? Edmund Spenser, Sir Philip Sidney, Thomas Wett, Henry Howard. B option is the right answer, Sir Philip Sidney. Who wrote Astrophil and Stella? Astrophil and Stella किसने लिखी? Sir Philip Sidney ने। 16 question, which sonnet sequence was written by Edmund Spenser? आपको बताना है कि एडमंड स्पेंसर के द्वारा लिखा गया सोनेट सीक्वेंस कौन सा है? ए. एस्ट्रोफिल एंड स्टेला, बी. सोनेट्स फ्रॉम द पोर्टुगीज, सी. एम्ब्रोटी, डी. द ट्राम्प ऑफ लाइफ। आंसर सी ऑप्शन इज द राइट, एम्ब्रोटी। क्वेश्चन नंबर 17, द टर्म स्पेंसियर स्टेंजा कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी लाइन्स? स्पेंसियर स्टेंजा में कितनी लाइन्स होती हैं आपको ये बताना है। बी ऑप्शन इज द राइट, 9 लाइन्स। ओके। Question number 18, who introduced the sonnet from into English poetry? इंग्लिश पोइट्री में सोनेट को इंट्रोड्यूस करने वाले सबसे पहले कौन राइटर थे? सर फिलिप सिडनी, एडमंड स्पेंसर, थॉमस वेट, विलियम शेक्सपियर। सी ऑप्शन इज द राइट, थॉमस वेट। ओके। आप देख रहे होंगे क्वेश्चन एकदम अलग से हैं, बहुत अच्छे हैं आपके लिए और आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, मतलब जो आपको देखने को मिल सकते हैं और मिलेंगे ज़रूर। क्वेश्चन नंबर 19, द मेटाफिजिकल पोइट्स वर नॉन फॉर? मेटाफिजिकल पोइट्स को और किस नाम के लिए जाना जाता था? नंबर ए सिंप्लिसिटी, बी पेस्टोरल एलिमेंट्स, सी कंसीट्स, डी ब्लैंक वर्ड्स। आंसर सी कंसेट्स। तो मेटाफिजिकल पोइट्स वर नॉन फॉर कंसेट्स। सी ऑप्शन इज द राइट। क्वेश्चन नंबर 20, हु इज कंसिडर्ड द लीडर ऑफ द मेटाफिजिकल पोइट?
आपको बताना है कि किसको मेटाफिजिकल पोइट के लीडर के रूप में कंसिडर किया जाता है। ए जॉन मिल्टन, बी जॉन डॉन, सी जॉर्ज हर्बर्ट, डी एंड्रो मार्वेल। आंसर बी इज द राइट ऑप्शन, जॉन डॉन। जॉन डॉन इज द फेमस राइटर ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्स। ये हमारे 10 क्वेश्चन हो गए। अब 21 टू 30 क्वेश्चंस जो हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं वो कैटेगरी है आपकी न्यू क्लासिकल टू रोमांटिक पोइट्री। अब हम यहाँ से 10 क्वेश्चंस आपके अटेम्प्ट कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 21, हु रॉट पैराडाइज लॉस्ट? एंड्रयू मार्वेल, जॉन डॉन, जॉन मिल्टन, विलियम ब्लैक। यू नो वेरी वेल, जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन रॉट पैराडाइज लॉस्ट, बहुत ही मशहूर पोएम है और जॉन मिल्टन ने इसको लिखा था। क्वेश्चन नंबर 22, द रेप ऑफ द लॉक इज ए। द रेप ऑफ द लॉक इज ए मतलब रेप ऑफ द लॉक क्या है, तो किस रूप में इसको जाना जाता है? ए पेस्टोरल एलेजी, बी ड्रामेटिक मोनोलॉग, मॉक इपिक, लिरिकल बैलाड। आंसर सी मॉक इपिक। मॉक इपिक इज द रेप ऑफ द लॉक इज ए मॉक इपिक। क्वेश्चन नंबर 23, विच पॉइट इज नॉन फॉर द हीरोइक कपल्ट? किस पॉइट को हीरोइक कपल्ट के लिए जाना जाता है? ए ऑप्शन जॉन कीट्स, बी अलेक्जेंडर पोप, सी विलियम ब्लैक, डी पर्सी शेली। आंसर बी अलेक्जेंडर पोप। ओके, अलेक्जेंडर पोप पोइट इज नॉन फॉर द हीरोइक कपल्ट। क्वेश्चन नंबर 24, हु रॉट एलेजी रिटन इन ए काउंट्री चर्चयार्ड? एलेजी रिटन इन ए काउंट्री चर्चयार्ड किसके द्वारा लिखी गई? ए विलियम कॉपर, बी थॉमस ग्रे, सी सैमुअल जॉनसन, डी विलियम वर्ड्सवर्थ। बी थॉमस ग्रे। थॉमस ग्रे इज द फेमस राइटर फॉर काउंट्री चर्चयार्ड। क्वेश्चन नंबर 25, हु इज द पोइट ऑफ टाइगर एंड द लैम? टाइगर और लैम के पोइट कौन है? यू नो वेरी वेल अबाउट द विलियम ब्लैक। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ओके, बहुत ही फेमस पोएम है, बहुत अच्छी पोएम है विलियम ब्लैक की, द टाइगर एंड द लैम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, लिरिकल बैलाड्स वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन। लिरिकल बैलाड सबसे पहले कब पब्लिश किए गए? ए ऑप्शन इज द 1798, बी 1800, सी 1815, डी 1789। सो 1798 ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। 27, कुबला खान वाज कंपोज्ड बाय। कुबला खान को किसके द्वारा कंपोज किया गया? शैली, किट्स, कॉलरिज, बैरोन। आंसर सी कॉलरिज। क्वेश्चन नंबर 28, ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी अपीयर्स इन विच पोएम? किस पोएम के अंदर ये लाइन से स्टार्टिंग हुई? ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी मतलब ये लाइन कहाँ पर अपीयर हुई इस पोएम के अंदर, तो उस पोएम का नाम बताना है। ऑड टू ए नाइटिंगेल, ऑड ऑन ए ग्रेशियनर, टू ऑटम, लवेला डेमसेंस मर्सी। आंसर बी इज द राइट आंसर, ऑड ऑन ए ग्रेशियन अर्न। ओके, बी ऑप्शन इज द राइट। क्वेश्चन नंबर 29, विच रोमांटिक पोइट ड्रॉन्ड इन इटली? ए लॉर्ड बैरोन, बी जॉन कीट्स, सी विलियम ब्लैक, डी पर्सी बिसी शेली। डी ऑप्शन इज द राइट, पर्सी बिसी शेली। पर्सी बिसी शेली रोमांटिक पोइट ड्रॉन्ड इन इटली। ओके, 30, क्वेश्चन नंबर 30, वर्ड्सवर्थ प्रीफेस टू लिरिकल बैलाड्स वाज पब्लिश्ड इन। वर्ड्सवर्थ प्रीफेस लिरिकल बैलाड्स का किस सन में या किस ईयर में आपका पब्लिश होता है? 1798, 1800, 1802, 1850। आंसर बी इज द राइट, 1800। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके 31 टू 40 यानी 10 क्वेश्चन विक्टोरियन पोइट्री से। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा बिना स्किप किए पूरी वीडियो। 31 क्वेश्चन इज, हु रॉट इन मेमोरियम? AHH, मैथ्यू आर्नोल्ड, रॉबर्ट ब्राउनिंग, टेनिसन, स्विनबर्न। आंसर सी इज द राइट आंसर, टेनिसन। टेनिसन wrote in memoriam AHH. Question number 32, Dower Beach is written by Tennyson, Matthew Arnold, Hardy, Hopkins. But B option is the right, Matthew Arnold. Matthew Arnold wrote the Dower Beach. Question number 33, who wrote My Last Duchess? Tennyson, Rosty, Robert Browning, Arnold. Our answer is C option is the right answer, Robert Browning. Robert Browning wrote My Last Duchess. Question number 34, the sprung rhythm is associated with Robert Browning, Gerard Manley Hopkins, Swinburne, Tennyson. B option is the right answer, Gerard Manley Hopkins. The sprung rhythm is associated with. Okay. Question number 35, Tennyson was appointed poet laureate after. टेनिसन के बाद कौन से पोइट लॉरेट अपॉइंट किए गए थे? शैली, बैरोन, वर्ड्सवर्थ, कीट्स।
सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, वर्ड्सवर्थ। तो टेनिसन के बाद किसको अपॉइंटमेंट मिला था पोएट लॉरेट के रूप में? वर्ड्सवर्थ को। सी ऑप्शन इज़ द राइट। क्वेश्चन नंबर 36, हु रॉट गॉबलिन मार्केट? किसने गॉबलिन मार्केट को लिखा? क्रिस्टीना रोस्टी, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, एमिली ब्रॉन्टे, चार्लोट ब्रॉन्टे। ए ऑप्शन इज़ द राइट, क्रिस्टीना रोस्टी। ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। Question number 37. Which Victorian poet wrote the Blessed Damozel? Swinburne, Arnold, D.G. Rosti, Browning. C option is the right answer, D.G. Rosti. D.G. Rosti, Victorian poet, wrote the Blessed Damozel. Question number 38. Which poem opens with the sea is calm tonight? Break, 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 Dover Beach, Ulysses, Crossing the bar. B option is the right, Dover Beach. The sea is calm tonight. अंडरस्टूड। ये आपकी पोएम जहाँ से स्टार्ट होती है, ओपन होती है, खुलती है, तो वो कौन सी लाइन है? द सी इज़ काम टू नाइट। ओके, दिस लाइन इज इन डावर बीच। नेक्स्ट 39, यूलिसिस इज ए ड्रामेटिक मोनोलॉग बाय ब्राउनिंग, आर्नोल्ड, हॉपकिंस, टेनिसन। यूलिसिस इज ए ड्रामेटिक मोनोलॉग बाय टेनिसन। टेनिसन wrote the Ulysses. Question number 40. Robert Browning's techniques of dramatic monologue is best shown in. रॉबर्ट ब्राउनिंग की जो टेक्निक थी ड्रामेटिक मोनोलॉग की, उसे सबसे ज़्यादा कहाँ पर दिखाया गया है? ए, फ्रा लिपोलिपि, द स्कॉलर जिप्सी, मॉड, और टू द वेस्ट विंड। आंसर ए ऑप्शन इज द राइट, फ्रा लिपोलिपि। फ्रा लिपोलिपि बेस्ट शोन ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं अपनी नेक्स्ट कैटेगरी की 41 to 50 मॉडर्न एंड कॉन्टेम्प्रेरी ब्रिटिश पोइट्री। अब हम बात कर रहे हैं उस एरा की, क्योंकि अकॉर्डिंग टू एरा हमने कैटेगराइज किया था अपनी ब्रिटिश पोइट्री को। तो उसी में 41 से 50 के बीच में जितने भी क्वेश्चन है 10 क्वेश्चंस, वो सब आपको देखने को मिल रहे हैं मॉडर्न एंड कॉन्टेम्प्रेरी ब्रिटिश पोइट्री से। 41 क्वेश्चन, हु रॉट द वेस्टलैंड? वेस्टलैंड को लिखने वाले कौन थे? W. B. Yeats, T.S. Eliot, Ezra Pound, Auden. B option is the right, T.S. Eliot. Question number 42. The line April is the cruelest month is from. ये लाइन किससे ली गई है? April is the cruelest month. Prufrock, The Westland, Ash Wednesday, Jeronishan. B option is the right, The Westland. Westland से इस लाइन को लिया गया है। Question number 43. W.H. Auden is associated with the group called. W.H. Auden is associated with the group called The Movement, The Martians, The 30s Poets, and Imagists. C option is the right, The 30s Poets. So W.H. Auden is associated with the group called The 30s Poets. Question number 44. Which Irish poet received the Nobel Prize in 1923? कौन से आयरिश पोइट थे जिनको नोबेल प्राइज दिया गया 1923 में? सिम्स हिनी, जेम्स जॉयस, W. B. Yeats, सैमुअल बेकेट। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, W. B. Yeats. W. B. Yeats को 1923 में नोबेल प्राइज भी दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 45. डू नॉट गो जेंटल इनटू द गुड नाइट वॉज रिटन बाय। किसके द्वारा लिखी गई हैं लाइनें? डायलन थॉमस, टेड हक्स, सिम्स हेनी, फिलिप लर्किन। डायलन थॉमस is the right answer. Dylan Thomas. Okay. A option is the right. Question number 46. Philip Larkin's poetry is associated with. Philip Larkin's की poetry किसको associate करते हुए दिखती है? Modernism, the movement, romanticism, symbolism. The option is the right answer, the movement. Question number 47. Seamus Heaney's poetry is deeply rooted in. Urban life, Irish rural life, American modernism, Victorian ideals. B option is the right answer, Irish rural life. Okay, Seamus Heaney's poetry is deeply rooted in Irish rural life. Question number 48. The Love Song of J. Alfred Prufrock is a poem by. बहुत ही फेमस पोएम है और पीजी में ज़रूर ये देखने को मिलती है। द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफॉक इज ए पोएम बाय। अंडरस्टूड, T.S. Eliot. B option is the right, Eliot. Question number 49. Ted Hughes served as poet laureate from. Ted Hughes served as a poet laureate from. Ted Hughes ने poet laureate के रूप में कब से कब तक सेवा की? तो आपको ईयर बताना था।
1984 to 1998, 1972 to 1984, 1990 to 2004, 1960 to 1980. So A option is the right answer, 1984 to 1998. Ted Huxley served as a poet laureate from 1984 to 1998. Question number 50. Carol Ann Duffy was the first woman to be appointed. Carol Ann Duffy फर्स्ट वुमेन थी जिनको अपॉइंटेड किया गया था. ए ऑक्सफोर्ड प्रोफेसर ऑफ पोइट्री, बी पोइट लॉरेट ऑफ द यूके, सी बुकर प्राइज विनर, डी टी.एस. इलियट प्राइज विनर. बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, पोइट लॉरेट ऑफ द यूके. तो पोइट लॉरेट ऑफ द यूके सबसे पहले वो कौन सी महिला थी, वो कौन सी वुमेन थी जिनको अपॉइंट किया गया था? कैरोल एंड डफी को. ओके, ये थे 50 क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम. अगर आप लगातार हमारे इस चैनल से जुड़े हुए हैं और अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अच्छे से इस वीडियो को देखिए और इसी तरह की अच्छी वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपके साथ डिस्कस करेंगे आने वाली अपनी नई वीडियो में भी. चलिए अब इसी के साथ विदा लेते हैं. और हाँ, वीडियो को छोड़ने से पहले, चैनल से जाने से पहले शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करिए. आप समझ सकते हैं हमें कितनी मेहनत लगती है एक वीडियो को अपलोड करने में. ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे. ऑल द बेस्ट, बाय बाय.